अस्सलाम वालेकुम। आज 2017 पेपर 2A की रिव्यू हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इन्होंने दिया है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी LCM आपको निकालना है इसमें। और यहाँ कॉमा के बाद आपके पास 3 टर्म्स है। LCM का मतलब क्या होता है? LCM मीन्स कॉमन एंड नॉन कॉमन, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। तो अगर आप देख रहे हो 8a³ - 1, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर क्यूबिक, यानी ये है आपके पास 2a³ - 1 क्यूब। तो ये हम क्यूबिक के फार्मूले से ओपन कर सकते हैं। जो दूसरा वाला है वो स्क्वायर का फार्मूला है, राइट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a² - 1²। तो ये हो जाएगा आपके पास a² - b², राइट। और जो थर्ड वाला है वो तो ऑलरेडी आपके पास क्या है, स्क्वायर फॉर्म या फैक्टर फॉर्म में ही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट पे लग रहा है a³ - b³। तो जब मैं फार्मूला एक्सपेंड करूँगी तो ये हो जाएगा a - b, यानी a यहाँ था हमारे पास 2a और फिर हो जाएगा b की जगह पे 1। तो ये फार्मूला क्या है, a - b a² + ab + b², जो कि आपको मेरे राइट पे नज़र आ रहा है, राइट। इसके बाद हमने इसमें पुट किया, जब हम a² यानी जब हम इसको ओपन कर रहे हैं और हम इस a² की जगह 2a² रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप 4a² आ गया, राइट। और मिडिल में आप a भी रखोगे तो a की जगह पे तो आ जाएगा आपका 2a और b की जगह पे आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 2a। तो ये आपके पास हो गया इसका एक्सपेंशन। फिर हम करते हैं या इसकी फैक्टर फॉर्म। फिर सेकंड वाला मैंने आपको बताया था a² - b² का फार्मूला है। तो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो a - b a + b। और थर्ड तो आपके पास ऐसा ही। अब ये देखो, ये जो थर्ड वाला है इसको आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हो। दिस कैन बी रिटर्न एज 2a - 1 2a - 1। तो सबसे पहले तो हम इसमें से कॉमन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, ये कॉमन आ गया। तो LCM में ये तो हो गए कॉमन। अब नॉन कॉमन में जो चीज़ें हैं, 3 टर्म्स हैं, 2 में अगर कॉमन होता तो वो भी एक ही दफ़ा लिखते। तो हमारे पास बाकी क्या बच रहा है, एक बच रहा है 4a² + 2a + 1 नॉन कॉमन। फिर बच रहा है 2a + 1 और एक बच रहा है 2a - 1। तो LCM में 2a - 1 एक दफ़ा आ गया और अनकॉमन में आपके पास ये तीनों टर्म्स आ गई। LCM क्या होता है, कॉमन इंटू नॉन कॉमन। तो ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करके लिख दी, यानी प्रोडक्ट में, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास और अच्छे से आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में भी देखिए कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं। फर्स्ट 2 जो है वो फार्मूला है 8a³ - 1, क्योंकि अभी देखिए प्रीवियसली हमने इसी को एक्सपेंड किया था क्वेश्चन में। फर्स्ट सेकंड रॉ जो आपको नज़र आ रही है, तो हमें पता ही किसके इक्वल है। सिमिलरली लास्ट वाला जो है वो a + b a - b है, तो इसकी जगह भी मुझे पता है क्या था, 4a² - 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा इसी क्वेश्चन का अगर वो HCF पूछते तो HCF सिंपल आपके पास आता 2a - 1, क्योंकि 2a - 1 जो है वो आपका ओवरऑल तीनों में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन है। इस सिंप्लीफिकेशन में आप देख रहे हो कि आपके पास जो क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का, इसके अंदर a³ - b³ का फर्स्ट फार्मूला लग रहा है। हमेशा देखो सिंप्लीफाई के लिए आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं। तो एक डिवाइड वाले का कॉन्सेप्ट जो मार्किंग स्कीम में भी होता है कि अगर आप सिंपल डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो और सेकंड टर्म को रिवर्स कर देते हो तब भी आपको एक नंबर मिल जाता है, सही है। तो आपने यहाँ क्या करना है, आपने एक कॉन्सेप्ट तो लेके चलना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, सही है। और ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले मुझे ब्रैकेट रिजॉल्व करना है, फिर मुझे फर्दर a² का काम करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग भी हम पहले ब्रैकेट पे जाते हैं, B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, फैक्टर्स बना लूँगी। यानी फर्स्ट जो लेफ़्ट कॉर्नर पे आपके टर्म है x³ - a³, इस पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका a³ - b³ का। तो ये आपके पास एक्सपेंड होके आ जाएगा क्या, ये आ रहा है आपके पास
देख रहे हैं आप, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ओपन किया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकेंड वाली टर्म थी उसको मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई का मतलब है रिवर्स। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो आपकी यहाँ पे भी एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट वर्किंग हुई हुई है, बट आप एक स्टेप इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। दोनों में ए क्यूब माइनस बी क्यूब और एक जगह ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया। अब जब आपने रिवर्स किया, देखो यहाँ तक के स्टेप में अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो 2 मार्क्स आपके यहाँ तक हैं। एक्स प्लस ए कैंसिल, एक्स माइनस ए कैंसिल। सिमिलरली एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल। सो सिंपल आपके पास जो ब्रैकेट में टर्म्स बच रही हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ए स्क्वायर कैंसिल एंड यू गॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट ऐसे ही सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहो तो फैक्टर, जैसे इन्होंने एक्स कॉमन ले लिया है, बोथ आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन, आपके पास ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ फाइंड आउट करने को कह रहे हैं वैल्यू ऑफ वी। उन्होंने केस आइडेंटिफाई कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब अगर मैं ये देखूं तो ये नॉन रिपीटेड फ्रैक्शंस हैं, यानी दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, राइट। तो जब डिफरेंट होते हैं तो हम सपोज करके काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम के लिए सिंपल क्या मेथड होता है कि जो चीज़ भी यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको आइडेंटिफाई कर देती हूँ। ये चीज़ जो आपको यहाँ पे दी हुई है ना, ये, इसको आपने दोनों राइट वाली चीज़ों से भी मल्टीप्लाई कर देना। इजी वे है। तो आपने क्या करना है, बोथ यानी ए अपॉन एक्स को भी और बी अपॉन एक्स को भी। तो देखो मैं करके दिखा देती हूँ। 8x माइनस 17 यहाँ पे आ जाएगा x इंटू 2x प्लस 1। अब अगर मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस बात है कि ये यहाँ पे दोनों को कैंसिल कर देगा, राइट। लेकिन जो लेफ़्ट वाली चीज़ है ना, उसमें जब आप a को मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ से तो वो एक नीचे वाले x को कैंसिल करेगा और a के साथ क्या आ जाएगा, सिंपल 2x प्लस 1। और इसी तरीके से b के नीचे 2x प्लस 1 था तो b के साथ सिंपल क्या आ जाएगा, x। सही। अब इसी को हम क्लियर करके देख लेते हैं स्टेप्स को। मैं सिर्फ इसको रिमूव कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर स्टेप्स नज़र आ जाए। तो हमने क्या किया, सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया और आप देख रहे हैं वही चीज़ जो मैं समझा रही थी, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई जिसमें आपने सिंप्लीफाई करके डिनोमिनेटर को रिमूव कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, एक दफ़ा इसको ज़ीरो लेना है, एक दफ़ा इसको ज़ीरो लेना है। दो फैक्टर्स हैं तो एक दफ़ा x को ज़ीरो लोगे तो एक ही वैल्यू आएगी ऑब्वियसली। जब आप 2x प्लस 1 को ज़ीरो लोगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी और उन्होंने मांगी भी b की ही वैल्यू है। तो आपको दोनों काम करने की नीड नहीं है। आप सिंपल 2x प्लस 1 को ज़ीरो सपोज करो, जब 2x 1 वहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -12। अब इसको ले जाके आपने पुट करना है इक्वेशन में, सही है। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे a के साथ तो ज़ीरो हो जाएगा। आपने x की जगह पे -12 पुट किया और सेकंड साइड पे भी x की जगह पे -12। तो यहाँ पे यानी ये जो चीज़ है आपके पास, ये बेसिकली आपने लेना है एलसीएम। ये आपका क्या है, एलसीएम। तो आप कैंसिल करोगे, 2 1 2 2 4 8, बल्कि एलसीएम की भी नीड नहीं है। तो ये -4 हो गया और 17, -4 और 17 कितना होता है जी, इट इज़ 21। और जब 21 को आप -12 यानी 2 को सेकंड साइड पे ले जाओगे तो वो 21 2 से मल्टीप्लाई होकर 42 हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ रही है 42। कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपको 3 to 4 मार्क्स ईजिली मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू का। एब्सोल्यूट में मैंने आपको बताया था इनइक्वालिटी साइन के साथ प्लस माइनस हमेशा एब्सोल्यूट के साथ आता है, बट यहाँ पे आपके पास बोथ साइड हैं तो आप किसी भी एक साइड पे लगा सकते हो, राइट। हमने किसी भी एक साइड पे प्लस माइनस लगाना है। एक दफ़ा आपके पास आ जाएगी पॉजिटिव और सेकंड साइड टाइम्स नेगेटिव,
बट जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट के बगैर नेगेटिव नहीं लगाना, अदरवाइज़ एरर आएगा। तो देखें आप सेकंड वाले साइड पे भी हमने यहाँ पे ब्रैकेट को रहने दिया है और फिर उसको रिजॉल्व किया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मार्क्स डिटेक्ट होते हैं। क्या करना है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है। 1 नेगेटिव 3x + 2 जाएगा, 2 एक साइड पे कॉन्स्टेंट्स को ले गए तो 3 हो गया, 3x लेफ़्ट पे आके पॉजिटिव हो गया, 7 यानी 3/7 आ गया। और इसी तरीके से जो सेकंड वाला है उसमें भी आपने -1 को उधर ले गए, पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव, और x की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ओके, अच्छा, वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे से ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। बेसिकली वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन का मतलब है कि जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की हैं उसको सिंपल मुझे क्वेश्चन में पुट करना है, राइट। तो जैसे मैंने वैल्यू निकाली है x की कितनी, -1। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं नेगेटिव पुट करूँगी तो मुझे ये देखना है कि बोथ साइड करेक्ट आ रहा है, यानी मैं इसको मूव नहीं करा सकती लेफ़्ट टू राइट, बट मुझे ये देखना है कि दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने पुट किया -5 -5। अच्छा, हमेशा याद रखना है एब्सोल्यूट के अंदर वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो जब हम इस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं तो नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 5 = 5, ये आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले में जब हमने पुट किया तो हमें वहाँ LCM लेना पड़ा। तो 4 न्यूमरेटर है तो 4 3 = 12 हो गया, 7 LCM में आ रहा था तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7, तो आंसर आ रहा है 5/7। अब देखो राइट पे देखो, इसी के जब मैंने 3 3 = 9 किया और जब मैंने LCM लिया तो मेरे पास आंसर आ रहा था -5/7, राइट। लेकिन एब्सोल्यूट की वजह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ज़रूरी नहीं है कि जो 2 आंसर्स मैंने कैलकुलेट किए हैं वो दोनों के दोनों करेक्ट हों। वेरिफिकेशन से कोई एक आंसर भी आपका करेक्ट आ सकता है, राइट। तो आपके डिपेंड करता है कि आपने वेरीफाई किया तो आपका कौन सा वाला आंसर सही आ रहा था, वही आपका सोल्यूशन सेट में आएगा, यानी आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ दोनों करेक्ट है तो दोनों हमारे SS हैं, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, The next one is about draw a line y = 3, y = -x, x is, देखो ये कौन सा वाला केस है, मैंने लीनियर ग्राफ्स की एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें चारों केसेस के बारे में बताया गया है। तो जिन स्टूडेंट्स को अभी भी इशू हो रहा है कि हमें ये कांस्टेंट वाले ग्राफ्स कैसे बनाने हैं, वो वहाँ जाएं और उसकी लिंक को देख लें कि लीनियर ग्राफ्स कैसे हो रहा है, सही है। तो y = 3, y = ये 3 लाइंस आने वाली हैं आपके पास और आपको ये तीनों एक ही ग्राफ पर प्लॉट करनी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास, जहाँ ये तीनों मीट कर रही होंगी, कॉमन पॉइंट, राइट। तो सबसे पहले y = 3, हमें ये बात पता है, वहीं ग्राफ्स में मैंने एक्सप्लेन किया है। y = 3 आ रहा है तो पैरेलल टू x एक्सिस होगा। सिंपल सी बात है, मैं एक रफ सी बता देती हूँ आपको ताकि जब आप प्लॉटिंग शुरू करो तो आपको पता हो। सबसे पहले तो बॉक्स बनाओगे आप, y = 3 का मतलब है आपके पास, अच्छा 3 बनाने ना तो 2 भी ले लोगे पॉइंट्स तो इनफ है। y = 3 के लिए 3 कांस्टेंट है और मैं यहाँ पे 0 नेगेटिव कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैंने लेट सपोज 1 और -1 लेके इसकी लाइन प्लॉट कर दी। अब मैं आपको रफली बता देती हूँ पहले, ताकि आप जब इसका ग्राफ देखो तो आपको समझ आए। y = 3 यहाँ है तो मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, सही है। 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कितने भी लेके कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट वाला जो मेरा केस है वो है y = -x। अब ये कांस्टेंट नहीं है, सही है, तो इसको अभी होल्ड करते हैं। पहले देखते हैं x = -3। x = -3 का मतलब है कि नेगेटिव साइड पे पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगेन जब हम इसको बनाएंगे ना तो अब मेरा x कांस्टेंट है, यानी -3 और जो चीज़ चेंज हो रही है वो y है। तो y अगेन मेरी मर्ज़ी में 0 ले लूँ 1, बट x कांस्टेंट रहेगा और x कांस्टेंट हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस होता है। तो ये मेरे माइंड में होनी चाहिए चीज़ें बनाने से पहले, ताकि मेरा ग्राफ गलत ना हो। 2 चीज़ें कर ली। अब तीसरी वाली में वो कह रहे हैं y = -x, तो -x स्लोप की बात हो रही है, ऑब्वियसली थर्ड केस है mx वाला। तो x 1 और 2 ले लेते हैं लेट सपोज, और y
जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और -2। अब 1 और -1, 1 और -1, -2 और -2, 1 और -1 यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, और 2 और -2 यहाँ कहीं। तो मेरा लाइन ना ऐसे करके आ रही होगी। अब आप ज़रा सा भी कंफ्यूज है तो और बढ़ा लेते, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, राइट। अब इसको प्रॉपर वे में मैं आपको दिखा देती हूँ सब रब करके। अच्छा, इस पॉइंट को आप कैसे रीड करोगे, यहाँ से देखोगे, मैं इसका कलर चेंज करके बताती हूँ रीड कैसे करना है, क्योंकि रीड करके लिखने का भी नंबर होता है। एक्स की वैल्यू ये आएगी, राइट, अब वो जहाँ पे भी आ रही हो, और वाई की वैल्यू ये आएगी। ये हम प्रॉपर ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को रब कर रही हूँ और आपको ओरिजिनल ग्राफ दिखा रही हूँ, और फिर उस पर हम रीड करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है। सही है, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन था। देखिए तीनों लाइंस मीट कर रही हैं, आप देख रहे हैं। और ये मीट कहाँ कर रही हैं, ये हम इस पर ज़रा फोकस करते हैं, ये वाला पॉइंट। ओके, अब रीड कैसे करना है, -3 से जा रहा है, और हमारे पास ये कहाँ जा रहा है, 2 पॉइंट। वाई कहाँ आ रहा है, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। अच्छा, वाई आ रहा है मेरा, थोड़ा बोल्ड करके या लार्ज करके देखते कहाँ आ रहा है, 3 पे। ओके, तो वाई 3 है और एक्स क्या है, -3। तो जब मैं आंसर लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी, SS स्टैंड्स फॉर, यानी सोल्यूशन सेट इज़ -3 and 3। और आपको पता है ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो इनसाइड आपके पास राउंड ब्रैकेट आएगा। ओके, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। अगर मेंशन है, नहीं है, तो ये आपको मेंशन करना है। सही है, तो बेटर होता है कि जब मैं पेपर डिस्कशन कर रही हूँ तो आप वीडियो को स्टॉप करें, या एटलीस्ट एक दफ़ा आप वीडियो को देखें, और उसके बाद फिर आप क्या करें कि आप ख़ुद से क्वेश्चंस को करें। एक देखें, फिर उसको अटैम्प्ट करें, फिर उसको रिवाइंड करके देखें आपने काम सही किया है। तो ये प्रैक्टिस करने का तरीका होता है। सही है, नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द इक्वेशन x² - 3x कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले तो आपको यहाँ या तो a+b या a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना होता है। सही है, और हमेशा ये बात याद रखना, यहाँ हमेशा कॉन्स्टेंट्स आते हैं, यानी कोई नंबर होता है, कभी भी x नहीं होता। तो जब आप मूव कराओगे चीज़ों को, तो सबसे पहले तो आपने LCM लिया, 2 है, ये हो जाएगा 2x² - 3x = 1। पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे इसको, 2x, बल्कि इसको करने की नीड नहीं थी। इसकी जगह ज़्यादा आसान ये था कि मैं इसी को यहीं रहने देती, क्योंकि x ऑलरेडी मूव हुआ है, तो नीड नहीं है कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये a² हो गया, जो x² है बेसिकली ये a² हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 आता है, नेगेटिव था। b की जगह पे, a की जगह पे आएगा x, b की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 3/2 बन जाए। तो ऑब्वियस बात है कि मुझे यहाँ पुट करना है 3/4, ताकि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये वाली चीज़ आए। सही है, अब 3/4 अगर मेरा b है, तो यही चीज़ मैं ऐड करूँगी ऑन बोथ साइड, क्योंकि b हमेशा स्क्वायर जो होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। सही है, सही है। अब सिंपल आपने क्या करना है, इसको सिंपली, बहुत इजी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। नहीं पता कि बच्चे क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे होते। आपने सिंपल क्या करना है, इसको क्लोज करना है, क्योंकि ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बन गया हमारा फॉर्मूला। अब सेकंड साइड पे देखो, कांस्टेंट ही आ रहा है, यानी ये आ रहा है 1 + 9/16। और इसका LCM लूँगी अगर, तो यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25/16। उसके बाद आपने सिंपल रूट लेना है बोथ साइड। ये बहुत रफ बता रही हूँ, प्रॉपर आपको स्टेप्स दिखा दूँगी। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये बन जाएगा +- अच्छा, एक चीज़ जो गलत करते हैं ना बच्चे, वो +- नहीं लगाते हैं, उसकी वजह से। ओके, आई जस्ट वांट टू यूज़ द इरेज़र यूज़ करना था। हाँ, अब इसके प्रॉपर स्टेप्स में मैं आपको वर्किंग दिखा देती हूँ जो मैंने समझाया है। यही चीज़ आपके पास प्रॉपर स्टेप्स में कैसे है। ओके, ये आ गया आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वही जो 25। अब यहाँ जब आप रूट अप्लाई करोगे, तो आपके पास जो रूट की जगह पे आएगा वो आएगा +-। सही है, गलती क्या करते हो, एक प्लस ले लेते हो, माइनस नहीं लेते हो।
तो सिंपल अब आपने कॉन्स्टेंट्स को मूव कराया, 3/4 उधर जाके पॉजिटिव हो गया और 5 + 3 कितना होता है 8, तो 8/4 हो गया 2। इसी तरीके से सेकंड साइड पे आपने क्या करना है, नेगेटिव को उधर ले जाओगे पॉजिटिव, एलसीएम लोगे तो -2/4 और ये हो जाएगा माइनस का हाफ, तो आंसर आ गया। अच्छा यहाँ राउंड ब्रैकेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दोनों ही x की वैल्यू है और x की वैल्यू स्विच हो सकती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारे नेक्स्ट के अंदर जो क्वेश्चन है, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ओ, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर निकालना है। कभी भी आपने लेंथ निकालनी है तो आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, सही है। लेकिन आप ये भी कर सकते थे, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहते तो आप मिड पॉइंट फार्मूला निकालते, क्योंकि रेडियस इज़ द सेंटर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उसको थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है। लेंथ के लिए हमेशा डिस्टेंस फार्मूला लगता है। तो सिंपल हमारे पास फर्स्ट वाली चीज़ जो है ये हो गया आपके पास x1 इन y1, दूसरा वाला हो गया x2 और y2, तो ये हो गया आपके पास x1 y1 x2 y2, सही है। अब आपने क्या करना है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट करना है। आई थिंक अब यहाँ से तो वर्किंग बताना, मतलब इतने टाइम के बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला पुट करना नहीं आ रहा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो -3 बट स्टिल हमारे पास टाइम है, तो -3 - 5 x1 x2 की जगह पुट किया, y1 y2 की जगह हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करी। -3 - 8 कितना होता है, -8 का स्क्वायर, तो -8 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 64 आ जाएगा। इसी तरह -1 + 5 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 + 64 18। अच्छा ये आ गया आपका डायमीटर। अगर वो आपसे पूछते रेडियस तो आपको पता है कि आपने वर्किंग ऐसी करनी है, बट रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो फिर आप क्या करते हैं, √80/2। अच्छा इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ता है अगर MCQ में आ रहा है। हमने अगर इसके फैक्टर्स बना लिए तो 4 × 20 गिव्स यू 80, सही है। अब 4 को अगर मैं बाहर लूँ तो ये 2√20/2, 2 कैंसिल और आंसर आ जाएगा √20। तो अगर वो रेडियस पूछते तो तब हम ये काम करते, अदरवाइज़ डायमीटर को सिंप्लीफाई करने तक आंसर यही है। ओके देखा, रेडियस पूछा था, ओके मैंने शायद फोकस नहीं किया, इन्होंने रेडियस निकाला। अच्छा इन्होंने अक्लमंदी क्या करी, इसका रूट ले लिया और सिंपल। अच्छा एक ही में ज़रूरी नहीं है रूटेड वैल्यू ही लिखो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कहीं रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आयोडा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। आपके पास BD है, डायगोनल है, ABCD है, मिड पॉइंट है, AC इज़ द मिड पॉइंट है। थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ जल्दी से। BD आपके पास डायगोनल है, आपको नज़र आ रहा है, D के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, B नहीं दिया, बट आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल। अब देखो ये और पिछले क्वेश्चन में फ़र्क है, यहाँ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, वहाँ डिस्टेंस या लेंथ पूछ रहे थे। तो मिड पॉइंट का मतलब ये है कि उन्होंने आपको मिड पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, बट दे से AC इज़ द मिड पॉइंट, AC द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, तो ऑब्वियस बात है ये सेम ही है। तो यहाँ क्या होने वाला है, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ना थोड़ा सा कट गया है मेरे यहाँ पे ना, पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो यहाँ आने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास आंसर में। ओके हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है, सिंपल सी बात है। मिड पॉइंट फार्मूला लगा के सिंपल इसमें x1 y1, बट आपको ये याद रखना है कि मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है 5 और 6, तो आपने उसको ले जाके x1 x2 की जगह नहीं पुट करना है। आपका जो x1 x2 है वो एंड पॉइंट्स होते हैं हमेशा। तो अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कराऊँ आपको क्वेश्चन को, तो आपके पास ये है मिड पॉइंट्स, आई जस्ट नीड माय पॉइंटर, ये x1 x2 है, ये x1 y1 है, किसी को भी स्विच कर सकते हो, बट दीज आर द x1 x2। जो बीच में है ना वो इक्वल के उधर वाली चीज़ है, सही है। तो हमेशा से कन्फ्यूजन इसी में करते हो।
तो 5 6 आपका सेकंड वाले साइड पे आ गया। अब 1 बाय 1 ले लो। 5 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, बहुत सिंपल है, 2 उधर जाके 10 हो जाएगा। फिर ये वाला जो 2 है ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। इसी तरीके से 2 6 12 हो जाएगा, नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 14। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर द गिवन सर्किल विथ सेंटर O एंड 3 सेंटीमीटर इज़ द रेडियस। सही है। अब देखो आर्क लेंथ का तो सिंपल फार्मूला ही पता है हमें, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। सही है, निकालना है आर्क लेंथ है, लेकिन आर्क लेंथ में हमेशा जो थीटा है वो होता है आपका रेडियंस में, और 30 को हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा पाई बाय 180। सही है। अगेन जिसको ये नहीं पता वो वीडियो देख सकता है। 0 0 कैंसिल, 3 6 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो पाई बाय 2। अब ये पाई बाय 2 का क्या करना है आपने? पाई की वैल्यू पुट करनी है 3.1462, 3.142, और उसको ले जाके आपने सिंपल सॉल्व करना है। तो पाई बाय 2 देखें यहाँ पे भी आंसर आ रहा है, पाई बाय 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ रहा है 1.5। अच्छा ये लेंथ है तो इसका यूनिट सेंटीमीटर ही होगा हमेशा। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैच द करेक्ट आंसर। देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में इन्होंने एक एक्स्ट्रा दिया है, इसका मतलब आप रॉन्ग को क्लिक कर सकते हो, बट सबसे पहले हम जाते हैं उन चीज़ों पे जिसका हमें कंफर्म है। कंफर्म किस किस चीज़ का है? हमें ये पता है कि आपके पास जो सेक थीटा है इट इज़ रूट ऑफ 1 + 10 स्क्वायर। सही है, तो ये तो पहले जाके आपका मैच हो गया किससे? 1 + 10 स्क्वायर से। अब हम आ जाते हैं 210 पे। 210 नेगेटिव होता है, कैसे? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था को टर्मिनल्स एंगल्स में जाके। अगेन आप देख लें, 210 का मतलब यहाँ तक 180, 180 के बाद मुझे यहाँ पे आना है 210, क्योंकि ये स्टॉप होता है कहाँ पे? 180 और 90 240 पे। तो अगर मेरा एंगल यहाँ आ रहा है तो इस वाली जगह पे आपका क्या होता है? 210 क्या आ जाएगा? एक मिनट, सही है। तो अब यहाँ पे आ रहा है ना, तो देखो याद है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो इस वाले में आपका साइन नेगेटिव होता है। अगेन नहीं पता वीडियो देख लो, सब कुछ अपलोडेड है। नेक्स्ट, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। ओके, tan ऑफ 60 √3 होता है। अब ये थंब वाला मैंने मेथड आपको बताया था, फिंगर्स पे वीडियो में है। अगेन जाओ और देखो कि 30 60 और 40 को किस तरह रीड करते हैं कॉस और साइन, तो आपको ये पता चलेगा दिस इज़ इक्वल टू √3। और लास्ट वाला है cos 30, तो cos 30 और cos sin 60 फिंगर्स पे करोगे, मिड में आ रहा है, मिड का मतलब है 1/√2, दोनों का सेम आ रहा है, आंसर है। नेक्स्ट वन, द लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड द स्क्वायर इज़ 5√2, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल की लेंथ है, स्क्वायर है, ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे मेरे पास 90 डिग्री है, तो ये हो गया मेरा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। सही है। अब स्क्वायर में बेस और परपेंडिकुलर सेम होंगे, दोनों साइड सेम होते हैं, तो आपने क्या करना है, दिस इज़ अ केस ऑफ आइसोसेलेस, तो ये x और यहाँ आ जाएगा 5√2। पैथागोरस थ्योरम है, लगाओगे परपेंडिकुलर बेस यानी x² + x²। इसके स्टेप्स ही देख लेते हैं डायरेक्ट। सही है, ओके, समझा दिया है तो मतलब स्टेप देखने में आसानी होगी। चलिए भाई, क्या स्टेप्स हैं? बेस, अच्छा इन्होंने 45 से किया। अच्छा, इसके दो मेथड्स मैं आपसे शेयर करने वाली थी, गुड वन। पहले हम, अच्छा इन्होंने बेस और परपेंडिकुलर, ये मैं डिस्कस करती हूँ, लेकिन जो मैं पहले कह रही थी ना आपको पैथागोरस लगाने को, तो आप वो पैथागोरस से भी करोगे तो आपके पास x आ जाएगा। सही है, जो x की वैल्यू आ रही है, यानी आप क्या करोगे, x² + x² 2x² इज़ इक्वल टू 5√2। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड टू कैंसिल द रूट। सही है,
तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर 4x4 इज़ इक्वल टू 50, क्योंकि आप 5 का स्क्वायर लोगे तो 25। अब 4 को डिवाइड करो तो x4 की वैल्यू आ रही है कितनी। आज चाहो तो ऐसे करो 12। अब दोबारा से रूट लोगे एक दफ़ा, फिर अगेन रूट लोगे तो आंसर आएगा। इसको आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे पैथागोरस, यानी 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 ऑफ √2 आ रहा था का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गई थी, ये स्क्वायर नहीं आएगा, राइट। सो इग्नोर दिस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, इसको देख लेते हैं। सही है, तो 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 और प्लस माइनस 5 आ जाएगा जब हम रूट लेंगे। सही है, तो ये 5 आ गया। अब पैरीमीटर क्या होता है 4x, तो 4 और 5 हो जाएगा आपका 20। अच्छा, एक और मेथड जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ये है। इन्होंने क्या किया, cos 45 यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकाला है और उससे आपका ईच साइड ऑफ स्क्वायर निकाल के पैरीमीटर। दोनों सही हैं क्योंकि हमें यहाँ पे एंगल पता है बेसिकली, इसलिए हम 45 का एंगल लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये स्क्वायर की ये वाली लाइन 90 डिग्री की होती है, तो जब ये कट कर रही है तो ये 45 बना रहा है। या यहाँ से देख लो, अब ये 45 है तो एंगल के साथ वाला बेस होता है, सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉस भी ले सकते हो या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी निकाल सकते हो। ये आपके पास सेकंड मेथड है। सही है, लेकिन आंसर दोनों से क्या आ रहा है, सेम। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, बेस हमारे पास √2 था, 5√2 था, cos 45 1/√2 आता है। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज था 5√2 था, कैलकुलेटर से निकाला 7.07, क्रॉस करोगे 5 आ जाएगा। और पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, तो 4 टाइम्स ऑफ 5 और ये आ जाएगा आपके पास 20। नेक्स्ट, इन अ गिवन डायग्राम 16 लीटर्स टाइल्स, ईच स्क्वायर टाइल इज़ 100, हर एक की वैल्यू 100 है। फाइंड द लेंथ ऑफ AB, ये निकालना है आपने। अगेन पैथागोरस से भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। सही, हर एक की 100 है तो इसका मतलब है मिड वाले की 50 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 100 की 100 है मिड वाले, तो 100 100 100 ऐड करोगे और वैल्यू निकालोगे। अच्छा, इन्होंने कहा है देयर आर 16 स्क्वायर टाइल्स। सही, 16 है और हर एक का स्क्वायर का 100, हाँ तो वही है 100 100 100 एंड 50, तो ये लेंथ आ जाएगी 350। ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ किया, 100 100 करके 10 निकाल लिया। अच्छा, हमें निकालना क्या था, लेंथ ऑफ AB। सही है, तो हाँ टोटल अगर 100 100 है, एरिया दिया हुआ है, सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ने में कन्फ्यूजन हुई मुझे, ये एरिया दिया हुआ है। सही है, अगर तो ये एरिया है, सही है, तो ये एरिया का मतलब है मुझे साइड लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया का फार्मूला है, दोनों सेम है, यानी x है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यानी एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 10 जब हम रूट लेंगे, तो ये सब 10 10 है। अब हमारे लिए इजी है पैथागोरस से, क्योंकि ये 90 डिग्री है, बेस और परपेंडिकुलर 10 10 है, तो 10 + 10 स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइपोटेन्यूज विच इज़ AB स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 100 + 100 कितना होता है 200, तो 200 आ जाएगा। और जब आप 200 को कैंसिल करोगे और रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 14.14। आपसे पूछा क्या था, द एरिया फॉर द 4 साइड्स, तो एक साइड का एरिया आ रहा है, चारों का निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई होगा 4 से और आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ 4 स्क्वायर्स। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट द कॉर्ड। 10 सेंटीमीटर की कॉर्ड है CD की, मिड से ब्रेक कर रहा है, तो ये 5 में ब्रेक कर रहा है, ऑब्वियस बात है। AF निकालना है, 5 होगा, जस्टिफाई और आंसर। सेंटर से कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर हो तो वो 90 डिग्री पे कट कर रही हो किसी कॉर्ड को सेंटर से परपेंडिकुलर, तो वो बाइसेक्ट कराता है। ये रीज़न आएगा फर्स्ट वाले में और इसका आंसर आएगा 5। सेकंड वाले में कह रहे हैं AF इज़ इक्वल टू DES, ऑब्वियसली AF इज़ इक्वल
टू डी ई, क्योंकि सी डी और ए बी की लेंथ इक्वल है. इक्वल कॉर्ड्स मेकिंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल वन. सेम सी डी और ए बी की लेंथ इक्वल थी, इसी वजह से वो डिस्टेंस भी क्या है या वैल्यू भी क्या है, सेम है. सही है, रीज़न वही है, इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन फिगर विद ए बी एंगल ए ओ बी. अच्छा, यहाँ से ए कट हो गया है तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. दिस इज़ योर ए ओ बी, ये वाला एंगल निकालना है. सही है, और आपसे कह रहे हैं जस्टिफाई ईच स्टेप्स इन्वॉल्व. अब देखो, अगर तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हैं, और हमें पता है तीनों का सम 180 होना है. तो ये x है, ये भी x है, तो ये x + 35 गिव्स यू 180. देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया. देखा, x + x 2 टाइम्स ऑफ ए ओ बी + 35 180. और आपने 180 में 2 को सिंपल सबसे पहले तो डिवाइड कराना है, 35 को शिफ्ट कराना है 145, और जब आप डिवाइड कराओगे तो आंसर आ रहा है 72.5. अच्छा, ड्रॉ करना है हेक्सागोन को. रेगुलर हेक्सागोन है, रेडियस 3 है और सर्कमस्क्राइब है. सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर की तरफ होगा. अगेन इसकी वीडियो अपलोडेड है कि इसको कैसे करते हैं, बट यहाँ पे मैं इसकी फ़ाइनल फिगर दिखा रही हूँ आपको. आप सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करोगे, और सर्किल के बाद आप उस पर लोगे रेडियस के बराबर की 2 आर्क्स. सही है, तो आपने क्या करना है, उस रेडियस के बराबर पहले तो हम एक डायमीटर ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम आर्क्स लगाते हैं, और हर पॉइंट पे 6 पॉइंट्स आ जाएंगे. तो हर पॉइंट पे यानी सबसे पहले हम इस डायमीटर से आर्क लगाते हैं. पूरा प्रॉपर वीडियो आगे है, तो आप हेक्सागोन की कंस्ट्रक्शन की वीडियो देख लो कि किस तरीके से सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब बनाते हैं. सो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, और अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.